ये सलवार सूट आपके बैग में कहाँ से है? कहाँ पहनती हैं आप सलवार सूट? दरअसल सम्राट जी ये बेटा हमें ऐसा लगता है ये सूट ना अनुष्का का है, उर्मी बहू का नहीं है ना बहू? तुम कब पहनती हो ऐसे सूट? हमने तो कभी नहीं देखा। हाँ? ये सूट तो अनुष्का का है, हम नहीं पहनते ना। हमने निकाल के रखा था ये सोच के कि अनुष्का को लौटा देंगे, पर भूल गए, याद ही नहीं रहा हमको। हाँ, सही कह रही है। तो बोलने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या आप बोलने से पहले मन में लिखती हैं क्या? नहीं, आपने यूं अचानक पूछ लिया ना तो। अब बेटा तुम बात ही अचानक से ऐसी पूछते हो कि आदमी घबरा जाए। वो घबरा गई है। हाँ? आपसे पूछा मैंने तो बंद रखिए अपने भूपू। और ये अन्नू का है तो लौटाइए उसे। यहां रख के क्या करेंगे? अचार डालेंगी? कल के कल लौटाइए इसे। मार पाओगी तुम हमको? है बिस्तर पे प्रदर्शनी क्यों लगा के रखी थी तुमने? बिस्तर पे? हाँ, आज तो हम बच गए हैं। सम्राट को पता चल जाता ना तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी खटिया खड़ी कर देता वो। हाँ माँ जी, हमने ये कपड़े अलमारी के अंदर रखे थे, बाहर कैसे आ गए? अलमारी में रखी थी तो क्या पैदल चल के आ गए हैं? तो हमें ध्यान तो तुम्हें कुछ रहता नहीं है। ध्यान से रहा करो। सम्राट के साथ रहती हो तुम, जरा संभाल के, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ ना हमारी गत भी खराब कर देगा वो। हाँ ठीक है माँ जी। तो मतलब ये हुआ कि उसने ठान लिया कि ना वो चालाकी करेगा और ना ही अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करेगा। जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, पर जो उर्मी ने एन मौके पे आके गड़बड़ कर दी। वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गई। नहीं तो हम। तो आज की कहानी का सार ये है, इस सयाना कौआ गोबर ही खाता है और जितना खाता है उतना अपने शरीर में लपेटता है ना? क्या समझे? हाँ। शशि, हाँ? क्या खा लिया? तुम्हारा मुंह कुड़ 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 चल रहा है, हैं? गोबर। हाँ, झापड़ मारेंगे खींच। ए नहीं, बच्चे हैं, छोड़ो। सर शशि, हुआ क्या है? तुम्हारा मुंह चल रहा है। गीता का श्लोक पढ़ रही हो क्या? पवित्रा नाम साधु नाम। क्या कहें अब हम इनको? इनसे भी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। वादा जो किया है अच्छे बनने का। अरे हमें नहीं करनी है कोई शादी वादी मम्मी। कोई भी खुश नहीं है इस शादी जैसी चीज से। उर्मी दीदी को ही देख लीजिए आप, उनके लिए क्या क्या नहीं किया हमने। लेकिन आप भी जानती है ना कि वो वहाँ एक दिन भी खुश नहीं है अपने शादी के बाद। मम्मी शादी के खर्चे दहेज कितना कुछ करना पड़ता है। बेटा, शादी नसीब का खेल होता है और हर कोई ये ही चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहाँ वो हमेशा खुश हो। मम्मी हम नहीं मानते नसीब को, और हम नहीं चाहते कि एक बार फिर से वही सब हो जो दीदी की शादी में हुआ था। गौरव भैया बेचारे ऑलरेडी कर्ज में है मम्मी, और ऐसे में हम उन पर अपनी शादी का बोझ नहीं डालना चाहते, बल्कि नौकरी करना चाहते हैं ताकि उनका कर्ज उतर सके। तुम्हारे पापा नहीं मानने वाले तुम्हारी नौकरी करने के लाने,
और हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। बेटा, बेटियां माँ बाप और भाई की जिम्मेदारी होती है। मम्मी हम नहीं मानते इसे। वैसे तो हमें शादी ही नहीं करनी है मम्मी, लेकिन अगर हम शादी करेंगे भी ना तो किसी ऐसे लड़के से जो बिना तामझाम के हमसे शादी करे, जो हमसे मिलने वाले दहेज से नहीं मम्मी, हमसे प्यार करे। जे क्या कह रही हो तुम? सच कह रहे मम्मी, हमें नहीं मिलना है उस लड़के से और ये बात फाइनल है। हमें कोई शादी नहीं करनी। अरे अनु, ऐसा काहे कह रही हो? शादी ब्याह तो सब किस्मत की बात होती है। जिसकी जहां लिखी होती है वही हो जाती है। अब देखिए, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमारी शादी इतने अच्छे घर में हो गई। आपकी किस्मत अच्छी है भाभी, लेकिन हमारे गौरव भैया की किस्मत फूट गई है। अन्नू, फूट गई? कब फूटी अनु? आवाज तो बिल्कुल नहीं आई। हे भगवान, दादी को तो अवार्ड मिलना चाहिए। कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं इन्हें? क्या कमाल भाभी दिया हमें, पता है आपको? तो ये बात तुम अपने भैया को भी बताओ ना अनु। उन्हें तो कदर ही नहीं है हमारी। कोई बचाओ हमें। कहो माजी से। तबीयत वबीयत तो सब ठीक है ना इसकी? ऐसा लग रहा है सर फट रहा हो इसका गैस से। वो गर्मी बहुत है ना, और ऊपर से रात में पकौड़ी भी खाई थी। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की। अरे उर्मी बहू, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम हमें। माँ जी, हमारी इस खुशी की वजह आप हैं माँ जी। हम? मतलब? माँ जी, आपकी वजह से हम डांस वर्कशॉप जा पा रहे हैं। हम आपको बता नहीं सकते माँ जी, अपने मन का एक काम करके हमें कितना अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे जैसे एक बार फिर से हमें जान आ गई है, एक बार फिर से हम जीने लगे हैं माँ जी। माँ जी, आपका शुक्रिया अदा हम कैसे करें हमें समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एहसान आपने हम पर किया है वो सिर्फ शुक्रिया कहकर उतारा नहीं जा सकता। माँ जी, हमारी नजरों में आपकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी। अरे बाप रे बाप, इतना सम्मान मत दो हमें, भाई हमसे नहीं संभलेगा है। बाकी इतना जान ले कि तुम्हारी खुशी के लाने ना हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे जान भी दे सकते हैं हम तुम्हारे लाने, जो तो बहुत छोटी सी बात है। थैंक यू माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। माँ जी, हम नूडल्स बना लेते हैं। ये सब छोड़ो, हम कर लेंगे। तुम कोई और काम पड़ा हो ना तो वो निपटा लो। चलो जा 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 जा। जे खुशी तुम्हारी कपूर की तरह से उड़ जाएगी बहू। अपना खुशनुमा चेहरा तुम भी आंख भर नहीं देख पाओगी। काहे कि हमको जरा सा भी नहीं भाता है तुम्हारा जे हंसना खिलखिलाना। इसलिए ना हम तुम्हारे दुख का प्रबंध जल्दी करेंगे, इतना जान लो। हाँ आई उर्मी बहू, जेठ जी अभी तक नहीं आए हैं नाश्ते के लाने। कहीं तबीयत तो खराब नहीं होगी? जाओ तुम जाके जरा देख लो। जी माँ जी, सब्जी काट के छोड़ो, हम कर लेंगे। जाओ तुम देख के आओ। जाओ 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 जाओ। जी। शौर्य बेटा, इधर आओ अपनी दादी के पास। आओ। मैं नहीं आ रहा। नहीं आओगे? अरे सुनो, हम तुम्हारे लाने ना चॉकलेट लेके आए हैं। हमारी बात नहीं सुनोगे ना तो हम मंदिरा को दे देंगे। चॉकलेट? सच में चॉकलेट है? रुको, हम दिखाते हैं। ये
देखो चॉकलेट। आओ आओ। ये देखो चॉकलेट। दादी तो फिर दो ना। नहीं, पहले तुम अपनी दादी से बात करो। हाँ क्या दादी? बेटा, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छी स्विमिंग करने लगे हो। हाँ कर रहा हूँ। तो वो डेप वाटर में भी चले जाते हो? ओहो दादी, डेप नहीं, डीप, ओनली डीप वाटर। आपको तो इंग्लिश भी नहीं आती। हाँ हाँ, हमारा वही मतलब है। शौर्य बेटा, तुम इतनी अच्छी स्विमिंग करने लगे हो ना, तो तुम्हें अपने पापा को भी दिखाना चाहिए। कहा है कि तुम्हारे पापा देखेंगे ना तो खुश होंगे, और फिर खुश होंगे तो तुमको बड़ा सा गिफ्ट देंगे। हाँ है? अच्छा अपने पापा से कहना कि पापा आज है आप हमारी स्विमिंग देखने आओ, ठीक है? ओके। अच्छा चलो, तुम्हारे पापा भी आ गए। चॉकलेट। कोई है भाई? सम्राट बेटा, तैयार हो गए? हम तुम्हारे लाने नाश्ता लगाते हैं। लगाइए। पापा पापा ये देखो। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भी खाऊंगी। हाँ। पापा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अरे ऐसा हो सकता है कि हम आपसे बात ना करें। और मुझ में इतनी हिम्मत, अरे बाप रे बाप, कि मैं अपने शेर शौर्य सम्राट सिंह राठौड़ से बात ना करूं। पापा आपको पता है मैं बहुत अच्छी स्विमिंग करने लगा, एकदम फास्ट सबसे आगे निकल जाता हूँ। अरे वाह, दैट्स माय बॉय। यही तो करना है बेटा, दुनिया में सबको काट के आगे बढ़ते जाना है, हारना नहीं है। पापा आज आपको मेरी स्विमिंग देखनी पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब हमारा बेटा इतनी बढ़िया स्विमिंग करता है कि पापा को दिखाना चाहता है पापा को? तो ठीक है, पापा जरूर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। ओके? नहीं पापा प्लीज आप आज ही आएगा। आज माफ कर दो यार। आज पापा बिजी हैं, बहुत काम है। पापा आ जाएंगे शौर्य, तब तक आप और अच्छे से सीख जाओ। हाँ ये सही है, परफेक्ट हो जाओ पहले, फिर दिखाओ पापा को क्या कर सकते हो आप। नहीं आप आज ही आएंगे, क्योंकि मुझे आज ही गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? हाँ पापा। अरे बेटा, अब बच्चा चाह रहा है तो देखिए, काहे कि तुम इसे स्विमिंग करते हुए देखोगे ना तो खुश होगे, और फिर तुम देख के जब खुश होते हो तो कुछ ना कुछ गिफ्ट भी तो देते हो। वही कह रहा है जी। हाँ ओह, ये लड़का भी ना कितना स्मार्ट है। वो तो है। बेटा किसका है? किसका बेटा है? आपका। आई शाबाश। पापा आएंगे, ठीक है? आपकी स्विमिंग देखने जरूर आएंगे, प्रॉमिस हो गया इस बात पे। लेकिन जब टाइम मिलेगा तब 2-3 दिनों में पक्का। नहीं पापा आज ही। हाँ बेटा, आज ही टाइम निकाल के तुम चले जाओ। हैं? अरे बोला ना कि 2-3 दिन में जाऊंगा। आप चलिए, सेब काटिए। शौर्य, पापा आ जाएंगे जल्दी, डोंट वरी, ओके? जाना तो तुम्हें आज ही पड़ेगा बेटा, चाहे जैसे भी जाओ, हम तुम्हें भेजेंगे। हमने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, बस एक ही रट लगा रखी है, इतना खर्चा करके, इतने लाख खर्च करके शादी नहीं करने वाली, क्योंकि वो गौरव पर और बोझ नहीं बनना चाहती। उससे कहो जिंदगी भर बिठा के खिलाने से तो अच्छा है एक बार शादी कर दे, छुट्टी पाए जिम्मेदारी से। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? वो बेचारी तो जॉब करके गौरव का हाथ पटाना चाह रही है। सरोज, ये सब फालतू की बेकार बातें हैं। देखो उसे समझाओ कि जब वो लोग आएंगे ना तो चुपचाप लड़के और उसके परिवार से मिले, बस। बिल्कुल सही कहा देवी, बुला लो उन लोगों को। तो अम्मा, इस तरह उनको बुलावे से कच्छू भी नहीं होने वाला। आप लोग अन्नू को अच्छी तरह से जानते हैं,
उसे पता लगा कि वो लोग शादी के लिए आए हैं तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी, मिलने वाली नहीं है उन लोगों से। अरे तो हम लोग अन्नू को बताएंगे ही नहीं। अम्मा ये कैसे हो सकता है? अब कोई घर में आएगा तो उसे पता नहीं चलेगा क्या? हाँ, बड़ी जिद्दी लड़की है जेबी। देवी एक काम करो, तुम ना उन लोगन को बाहर बुला लो मिलने के लिए। हम लोग अन्नू को किसी तरह बहला के वहां ले आएंगे। जब एक बार आ जाएगी तो मिलना ही पड़ेगा, है ना? और जब उन लोगों ने पसंद कर लिया तो हम लोग अन्नू को मना लेंगे। नहीं मानेगी तो दबाव डाल के मनवा लेंगे। ये सही आइडिया अम्मा। क्या कह रही हो सरोज बहू? ठीक है। हाय बहू, आ गई तुम? सब तैयारी हो गई ना? सब रख लिया ना? जी माँ जी। अच्छा, हमने शौर्य के लाने ना वो ग्लूकोज का पानी बनाया है, वो लेके जाना। काहे बीच बीच में पीता रहेगा ना तो शक्ति बनी रहेगी। अरे तभी तो प्रैक्टिस कर पाएगा हमारे शौर्य बेटा। जी माँ जी, वो तो है। जाओ लेके आओ। जी जी, हमें दे दो, लाओ। अरे माँ जी कोई बात छोड़ो नहीं। ना, अरे हम इसलिए कह रहे हैं कि एक चीज के चक्कर में कहीं तुम दूसरी चीज ना भूल जाओ, इसलिए कह रहे हैं हम, बस बाकी कोई बात नहीं है। जाओ लेके आओ, जाओ। शौर्य बेटा, जाओ जाके देख के आओ कि ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी है कि नहीं। ओके दादी, देख के आता हूँ। जाओ, जाओ। मिल गया। ओए, माँ जी। हाँ, टक्कर हो गई। लगी तो नहीं तुम्हें? माँ जी यही बॉटल है ना? है? हाँ, यही तो है, यही वाली है। चलो रख लो। मम्मा जल्दी चलो, कार रेडी है। अच्छा भाऊ जाओ, देर हो रही है। जी माँ जी, हम आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दादी को बाय बोलो। बाय 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 बाय। बाय दादी। हाँ, बाय बाय मेरे बच्चा। बाय बाय। ये तो शौर्य का तैरने वाला चश्मा है, तो यही छूट गया। अब क्या होगा? इसके बिना तो शौर्य तैर ही नहीं पाएगा। अब तो एक नया चश्मा खरीदवा के सम्राट के हाथ शौर्य के पास भिजवाना पड़ेगा, नहीं तो शौर्य का एक दिन बेकार हो जाए। का हुआ माँ जी? पगलाई गई हो का? जी अकेले में का बकबक कर रही हो? देखो ना जी, शौर्य अपना चश्मा यहीं भूल के चला गया। ये टूट कैसे गया माँ? है वो सोफे पे पड़ा था, हम ही बैठ गए, टूट गया। हाँ, इसलिए हम कहते माँ जी कि कम खाया करो वरना मोटी हो जाओगी, किसी ना किसी दिन सोफा भी तोड़ दोगी। लेकिन आप हमारी बात सुनती का हो? देखिए बेचारा चश्मा संभाल नहीं पाया आपके शरीर को। चुप करो, इतने मोटे भी नहीं हो गए हम तो ये सोच रहे हैं कि बिना चश्मे के शौर्य स्विमिंग भी नहीं कर पाएगा। अरे तो भेज दीजिए ना, इतना टेंशन काहे फैला रही हो? भेज तो देते पर जे टूट गया है, कैसे भेजे? हाँ? अच्छा होता अगर सम्राट नया चश्मा खरीद के ना शौर्य को दे आता, है ना? हाँ बट भैया तो अभी बिजी होंगे ना। हाँ वो तो है। कंचन बहू, तुम एक काम करो, तुम ना सम्राट को फोन लगाओ और उससे कहो कि एक चश्मा खरीद के ना शौर्य को दे आए, ठीक है? वाह माँ जी वाह, बड़ी चालू निकली आप। हाँ, हमें आग में ढकेल रही हो ना बाबा ना, हम नहीं डांट वाट खाएंगे भैया, आप ही करो और आप ही भरो। अरे बहू तुम, अरे आप लोग बेकार में ही डरते। भैया खा थोड़ा ना जाएंगे, मैं फोन कर देती हूँ। है? तुम फोन कर दोगी? हाँ करो 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 करो।
हाँ चलिए चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ, भिजवाइए, फोन रखिए। हाँ बोलो भाई। हेलो भैया, शौर्य अपना स्विमिंग वाला चश्मा घर पे ही भूल गए। वहाँ भाभी परेशान हो रही होंगी। अगर आप नया खरीद के दे देंगे तो। मैं काम ना करूँ यहाँ पे? बोल दो ना, घर बैठ जाता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के, रोटियां पकाता हूँ आपके साथ। बोलो, काम है मुझे, मैं नहीं जा सकता। प्लीज भैया चले जाइए ना, शौर्य भी आपको देख के बहुत खुश हो जाएगा और उसका एक दिन भी बर्बाद होने से बच जाएगा। प्लीज भैया। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। ओके भैया। क्या हुआ? क्या कहा? जा रहे हैं वो। जा रहा है? हाँ, आप लोग भी ना बेकार में ही डरते हैं। जा रहा है वो? पर माँ जी, आप इतना काहे खुश हो रही हो? हाँ, हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि शौर्य का एक दिन बेकार होने से बच जाए। हाँ, बाकी कुछ नहीं है। अदिति चलो। जा। नाच ले बहू, नाच ले। जा रहा है तुम्हें नचाने वाला। अब सम्राट तुम्हें नचाएगा और ऐसा नचाएगा कि जिंदगी भर के लाने तुम्हारी हेकड़ी और तुम्हारे पैरों की थिरकन थर थर कांपेंगे इस घर में। औकात में रहने लगोगी फिर से तुम। हाँ।